हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जब तक मैं आपको तक ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अभी जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन बी, इससे पहले आपको मेरे 2 वीडियो मिल गए होंगे। अगर आपने अभी तक ना देखे हो तो देख लो। उसमें सेक्शन बी में 18 मार्क्स आप कौन से चैप्टर से कवर कर सकते हो वो मैंने बताया है। दूसरा कि आप लोगों को चैप्टर 2 दूसरा जो वीडियो है उसमें चैप्टर 2 1 to 5 पेपर के सॉल्व करके मैंने बताए हुए हैं, और आपको बोला है कि अगर आपको 6 पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करो। कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। आज मैं आपको सबसे यूजफुल और जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है सेक्शन बी में वो करवाने जा रही हूँ। सेक्शन बी में ट्रिग्नोमेट्री, सेक्शन बी में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 दो क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन 32 एंड 33 आते हैं, बराबर। चलो पेपर 1 कर रहे हैं हम लोग अभी। आप सब पेपर खोल के रखो, काला पेपर सेट खोल के बैठो। खास करके बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों का अभी मैंने पेपर सॉल्व नहीं करवाए हैं, ये बेसिक मैथ्स वालों के पेपर सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर। पेपर 1 में 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? 32 नंबर में प्रूव करने का बोला है। प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। व्हाट इज योर LHS? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वी ऑल नो दी बेसिक फॉर्मूला। 3 बेसिक फॉर्मूला है जो हमें कंपलसरी याद रखनी है। क्या है वो बेसिक फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जरूरी नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा, आपको किस तरह से यूज करना है वो आप देख सकते हो। क्लियर। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोला गया है। क्लियर। पर हमें तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमें LHS ले लिया है, RHS में हमें सिर्फ कॉस थीटा ही चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस करती हूँ। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगी तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा एज यूजुअल, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी कोई भी वेरिएबल की जगह वैल्यू रिप्लेस करो या फंक्शन रिप्लेस करो, ब्रैकेट करके ही करना है और ब्रैकेट रिमूव पर करो। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया प्रूव। कितना इजी सम है, कितना इजी, बराबर। तो ये सब सॉल्व करो, बराबर। तो आप लोगों के मार्क्स स्कोर होंगे ही होंगे। अब मैं आ जाती हूँ 33 नंबर के सम पे। 33 नंबर का सम बहुत इजी है। आप सबको मैं बता दूं कि जो वैल्यूज वाला टेबल है वो गोक डालो, कोई भी तरह से आप कर डालो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 33 में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अगर आपका सिंप्लीफाई में भले कुछ लोचा है, पर अगर आपने वैल्यू पुट की है प्रॉपर फिर भी आपको आधा 1 मार्क्स मिल जाएगा, इतना याद रखो। क्लियर। तो आप लोगों को वैल्यूज कर देनी है कंपलसरी। देखो यहाँ पे बोला है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री की वैल्यू है 1। क्लियर। सेक 60 मतलब कॉस 60 का रेसिप्रोकल। कॉस 60 क्या होता है हमारा? 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। एंड कॉस 90 कितना आता है? क्या आता है आप लोगों को याद है? आपने टेबल किया हुआ है। कॉस 90 साइन 90 क्या होता है? याद करो, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कॉस 90 क्या रहता है? खोलो टेबल खोलो। जब भी आप लोग ये सॉल्व करो तब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को
आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला वो सब देखते रहना है और वो एक बार देखने के बाद उसको लर्न भी करना है। cos 90 रहता है 0, क्लियर। देयरफॉर 4 ब्रैकेट 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 4, 0 तो कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस 4 प्लस 3/4, 4 4 कट हो गया। देन योर आंसर इज 3/4। है इजी। कई लोगों को ऐसा लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है मैम, बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं होता है बेटा, थोड़ा ट्राई करो, सब आएगा। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग भी निकालो साथ ही साथ। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 32, वो भी क्वेश्चन 32 में वैल्यू पुट करने का सम है। क्या बोला है उसमें, 10 30 sec 45 प्लस 10 60 sec 30, क्लियर। और बोला है ई वैल्यूड, आपको वैल्यू ढूंढनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, याद करो कहाँ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, क्लियर। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, मैंने शायद गलत पेपर लिख दिया है, हाँ पेपर नंबर 3 का मैंने सम लिखा है, पेपर नंबर 3 का सम है, क्लियर। तो पहले हम लोग पेपर 3 सॉल्व कर देते हैं, फिर पेपर 2 करेंगे, क्लियर। ध्यान दो यहाँ पे 10 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 30, 1/√3 sec 45 cos 45 का रेसिप्रोकल √2, 10 60 की वैल्यू रहती है √3, sec 30 की वैल्यू रहती है 2/√3। अब करो सिंप्लीफाई, देन यह रहेगा √2/√3 प्लस ये √3 कट, क्या बचेगा 2। अब एलसीएम ले लो, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 गिनो, √3 इज योर एलसीएम। देन √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 1 को करेंगे √3 से, देन √2 प्लस 2 √3, क्लियर। देन योर आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, डोंट नो। यहाँ पे तो √3 है, नीचे √3, मैं नीचे √3 है उसको रेशनलाइज करती हूँ, तो √3 डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगी, तो √3 क्या हो जाएगा 3, ऊपर रहेगा √2 प्लस 2 √3 इंटू √3। अब देखो √3 इंटू √2 क्या आएगा, √6 प्लस 2 इंटू √3 3 2 जा 6/3। दिस इज योर आंसर। आंसर थोड़ा अटपटा है पर कोई बात नहीं, आप यहाँ तक करोगे तो भी आधा 1 मार्क्स ही काटेंगे शायद, इतने तक तो आपको पूरा 1.5 मार्क्स मिलेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 अगेन प्रूव दैट है। क्या प्रूव करना है, cosec थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर, ये तो टेक्स्ट बुक का ही सम है, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। चलो LHS ले लेते हैं, LHS, चलो LHS क्या है आपकी, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। चलो इसको कन्वर्ट करो, cosec मतलब 1/sin थीटा, cot मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो sin थीटा इज योर एलसीएम, देन 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर सेपरेट करें तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि हम सबको पता है कि बेसिक फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो वो मैं रिप्लेस करती हूँ डिनोमिनेटर में, देन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट्स द फॉर्मूला, a प्लस b, a माइनस b, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने कट कर दिया, तो क्या आएगा आपका आंसर, 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। आ गया आंसर, आपको जो भी चाहिए था, आपको RHS जो भी चाहिए थी वो मिल गई हमें, क्लियर है। इजी सॉल्यूशन आप लोग करो, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कंपलसरी आएगा।
पेपर नंबर 2, मैंने गलती से पहले पेपर नंबर 3 के सम्स करवा दिए थे, अब मैं कर रही हूँ आपके साथ शेयर पेपर नंबर 2 के सम। पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 32, पेपर 2 में क्वेश्चन 32, इसमें दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन ए दिया है, मुझे ट्राइंगल के नाम नहीं दिए, मैं ए बी सी ले लेती हूँ। ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ए साइन की फॉर्मूला क्या होती है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए को मैं थीटा ले लेती हूँ, बराबर। तो ए की ऑपोजिट साइड ये है, तो ये 3 आएगी। हाइपोटेनस ये होता है राइट एंगल की ऑपोजिट साइड। अब हमारे पास ये साइड तो है नहीं एडजेसेंट, तो क्या करेंगे? ढूंढेंगे। किस तरह? बाय पाइथागोरस थियरम। व्हाट इज द पाइथागोरस थियरम? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। यहाँ पे आपका हाइपोटेनस है ए सी स्क्वायर, अदर 2 साइड में है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 4 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एज यूजल, और बी सी में आएगा 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू ए बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। 9 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। 16 माइनस 9 कितना बचेगा? 16 माइनस 9 बोलो 7। कितना बचेगा? 7। ए बी स्क्वायर, तो मुझे तो ए बी चाहिए ना, तो रूट सामने ले जाओ, देन √7 इज इक्वल टू ए बी। तो मुझे ए बी मिल गया √7, ए बी मिल गया मुझे √7। अब मुझे क्या ढूंढने के लिए बोला है? कॉस ए एंड टेन है ए। कॉस ए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका एडजेसेंट वैल्यू क्या है? ए की एडजेसेंट साइड है √7 और हाइपोटेनस है 4। ए की एडजेसेंट साइड है √7 और हाइपोटेनस है 4, तो रिप्लेस करो √7 अपॉन 4। दूसरा आपको बोला है टेन ए ढूंढो, तो टेन की वैल्यू है फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे देखो जरा, ए की ऑपोजिट साइड है 3 और एडजेसेंट साइड है √7, तो रिप्लेस करो 3 अपॉन √7। क्लियर? मिल गया। इसमें ही क्वेश्चन नंबर 33, बहुत इजी नहीं बोल सकती, पर इसमें वैल्यूज ज़्यादा पुट करनी है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ सभी जगह, हम लोग ध्यान देना। 5 ब्रैकेट cos 60 की वैल्यू रहती है 1/2 स्क्वायर 4 sec 30 की वैल्यू रहती है 2/√3 स्क्वायर। 10 45 की वैल्यू रहती है 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू है 1/2 स्क्वायर और cos 30 की वैल्यू है √3/2 होल स्क्वायर। क्लियर? 5 देयरफॉर 5 ब्रैकेट 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4। अब ऊपर का सिंप्लीफाई ऊपर और नीचे का सिंप्लीफाई नीचे देते हैं। ऊपर देखो 4 और 3 दो एलसीएम आ रहा है, मतलब 12 एलसीएम आ रहा है, और नीचे 4 एलसीएम आ रहा है। चलो ऊपर लेंगे 12 एलसीएम और नीचे आ रहा है आपका 4 एलसीएम, बराबर। 12 एलसीएम लाने के लिए मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, और यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करूंगी 12 से। अब ये मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में भी होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो फर्स्ट में लिखूंगी 15। क्लियर? सेकंड 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 1 ज़ा 12 एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो दोनों के नीचे 4 है, तो ऊपर लिखेंगे 1 + 3। अब ध्यान देना, 15 + 64 कितना होता है? 15 + 64, 5 + 4 9, 6 + 1 7, जिसमें से आपको माइनस करना है 12, तो कितना बचेगा? 767 अपॉन 12। क्लियर? अपॉन 4/4, 4 4 कट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। देयरफॉर 67 अपॉन 12।
दिस इज योर आंसर। क्लियर? क्या आ रहा है आपका आंसर? 67/12। अब लेते हैं हम लोग पेपर नंबर 4। चलो आप सब भी पेपर नंबर 4 निकालो फटाफट। पेपर नंबर 4, पेपर 4 में क्या बोला है आप लोगों को? उसमें भी आपका क्वेश्चन तो वही रहेगा, 32 एंड 33। क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन टेक्स्ट बुक जैसा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज करके दिया है, पर मेथड टेक्स्ट बुक की ही है। जिसमें बोला है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। बराबर? तो क्या बोला है? साइन a माइनस बी, तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? तो 30 डिग्री। तो लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे। तो a प्लस बी लिखेंगे 60 डिग्री। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रही है? अब 2 इक्वेशन आपको मिल गई। आ जाओ थर्ड चैप्टर में, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60। जब भी आपको ऐसा सम देंगे तो इस तरह से ही करना है। टेक्स्ट बुक में आपको 10 करके दिया है, टेन हो, साइन हो, कॉस हो, कॉट दिया हो, पर यही मेथड आएगी, मेथड चेंज नहीं होगी। पर उसके लिए आपको वैल्यूज किसकी क्या होती है वो आनी चाहिए। बी कट हो गया, a प्लस ए होगा 2a, 60 प्लस 30 होगा 90। देयरफॉर a इज इक्वल टू 90/2। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ए मिल गया। ए को रिप्लेस करो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करती हूँ उसको। ए माइनस बी इक्वल टू 45, तो 30 बराबर। तो 45 माइनस बी इक्वल टू 30। मैं बी को सब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ, बी माइनस में, तो मैं बी को ले जाऊंगी राइट हैंड साइड और 30 को ले जाऊंगी लेफ्ट हैंड साइड। देन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी। देन 15 डिग्री इक्वल टू बी। ये सम यहाँ से नहीं खत्म हो जाता। ए और बी तो हमने ढूंढ लिया। ए आया हमारा 45, ए आ रहा है आपका 45 और बी आया आपका 15 डिग्री। आपको नीचे कुछ कंडीशन दी है, वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी। बोला है 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 90। क्लियर? मतलब ए और बी का एडिशन 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा, और 90 या 90 से कम होना चाहिए। तो पहले मैं a प्लस बी करूँगी, मतलब 45 प्लस 15 करूँगी, तो हुआ 60 डिग्री विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो ये 1 सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकंड आपको बोला है a इज ग्रेटर देन b, तो यस ऑल्सो वी हैव 45 इज ग्रेटर देन 15 डिग्री। तो ये 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती है तो हम लोगों का आंसर सही है। समझ में आ रहा है? देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33 में आपको बोला है प्रूव दैट। क्या बोला है? प्रूव दैट। प्रूव दैट क्या करना है? सेक ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस 10a इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। तो मैं पहले LHS लिख देती हूँ। व्हाट इज योर LHS? सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए प्लस 10a। अब पहले आपको मैंने सिखाया है वैसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो सेक की जगह क्या लिखूंगी? 1/cos ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक मतलब 1/cos ए, 10 मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो ये तो एज यूजुअल रहेगा, ये एज यूजुअल रहेगा, पर ये ब्रैकेट में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉस ए तो कॉस ए आपका एलसीएम आ रहा है। देयरफॉर 1/cos ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए इज योर एलसीएम। तो क्या आएगा न्यूमरेटर में? 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 2 3 तीनों टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए।
1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है. दिस इज द फॉर्म ऑफ a माइनस बी, a प्लस बी. देन द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a. तो ऊपर तो वही का वही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a? कॉस स्क्वायर a. तो उसकी जगह मैं लिख दूंगी कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a. कट होके क्या आ जाएगा आंसर? 1. हो गया प्रूफ. आ रहे हैं पेपर नंबर, कौन सा है पेपर नंबर 5 आ गए? यस, पेपर नंबर 5. आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लगता, नहीं कमेंट किया है. पेपर चैप्टर 2 के जो भी मैंने वीडियोस रखे हैं, चैप्टर 2 के 1 to 5 पेपर, अगर आप 6 पेपर का भी सॉल्यूशन चाहते हो, बाकी चैप्टर्स की भी सॉल्यूशन चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. पेपर नंबर 5, चलो फटाफट पेपर नंबर 5 खोलो, जिसमें सेक्शन बी खोलो. 40 नंबर के पेज पे है क्वेश्चन नंबर 32. ये आपका क्वेश्चन है जो 32, वो ऑलमोस्ट उसका ही है, टेक्स्ट बुक का ही है. इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, यहाँ पे ओ पी क्यू ड्रॉ करके भी दिया हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. यहाँ पे ओ पी और यहाँ पे क्यू ऐसे ड्रॉ करके दिया है, जिसमें ओ पी दिया है 7 सेंटीमीटर. राइट एंगल ट्राइंगल है. आपको राइट एंगल ट्राइंगल में जनरली 2 साइड देते हैं, तीसरी आप अपने आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कर सकते हो, पर यहाँ पे तो नहीं दी है दूसरी साइड, पर हमें एक हिंट दी है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. कोई बात नहीं, हमें नहीं दिए तो कोई बात नहीं, पर हम लगाएंगे तो पाइथागोरस. उन्होंने दी कि नहीं दी, क्लियर. और आपको ढूंढना है कॉस क्यू. आपको किसकी वैल्यू ढूंढनी है? फाइंड कॉस क्यू, ये आपको ढूंढना है, क्लियर. ध्यान देना, मैं लगा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स. योर हाइपोटेनस इज ओ क्यू, देन ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर. ओ क्यू तो पता नहीं है, तो मैं एज यूजुअल रखती हूँ. ओ पी भी मुझे पता नहीं है. पी ओ है 7 स्क्वायर, बराबर. मैं तो ओ पी को लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर माइनस ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर 49. दिस इज द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देन ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 49. अब यहाँ पे देखो, मुझे ए माइनस ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू दिया है. यहाँ पे तो क्या आ रहा है? ओ पी, सॉरी क्यू पी है, मेरी लिखने में गलती है, तो कोई बात नहीं, मैंने क्यू कर दिया. तो मुझे यहाँ पे ओ क्यू माइनस पी क्यू बोलो या क्यू पी बोलो, एक ही चीज़ है, दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगी 1. देन ओ क्यू प्लस क्यू पी इंटू 1 इक्वल टू 49. 1 को मैं डिवाइड में लूँ तो भी 49 चेंज तो नहीं होगा. ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू 49. तो मुझे 2 इक्वेशन मिली, एक ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ और इसको सेकंड. दोनों इक्वेशन को, ये सेम सम है टेक्स्ट बुक में, पर अलग नंबर से है, वैल्यूज अलग है. तो देखा आप लोगों ने, इस बार आप लोग ऑब्जर्व करोगे ना, तो गाला में भी पहले की गाला के 2 साल की कंपैरिजन में थोड़े हार्ड सम, ट्रिकी सम पूछे. हार्ड तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोगों ने मेथड कोई चेंज नहीं किए, जैसे ऐसे डिजिट बहुत सारे चेंज कर दिए हैं, बराबर. यहाँ पे हम लोगों ने 2 सम ऐसे किए जो पहले डिट्टो टू डिट्टो पूछते थे, पर इस बार थोड़े चेंज करके पूछे हैं. तो हम लोगों को इससे भी रेडी रहना पड़ेगा कि अगर हमें डिजिट चेंज करके दे, थोड़ा बहुत ट्रिकी सम दे, तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर सके, क्लियर. इसीलिए मैं ये वीडियो और ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ, वरना आंसर की तो सबके पास है ही. चलो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, ओ क्यू प्लस पी क्यू इक्वल टू 49. तो क्या वो कट हो जाएगा? पी क्यू कट, देन 2 ओ क्यू इक्वल टू 50. देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू 50/2. देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू 25. क्लियर. 25 सेंटीमीटर ओ क्यू मिल गया. इसको फर्स्ट या सेकंड में से, दोनों में से कोई एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. मैं कर रही हूँ उसको ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल टू 49 में.
जिसमें ओ क्यू मुझे मिला है 25 प्लस क्यू पी इक्वल टू 49. देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 25. देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 25, 4 और 24 सेंटीमीटर. अब मुझे तीनों चीज़ें मिल गई है और मुझे बोला है फाइंड कॉस क्यू. क्यू की बात तो बाद में करेंगे, पहले कॉस की फॉर्मूला क्या है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. क्या है कॉस की फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. चलो हम क्यू के ऊपर आ जाते हैं. ये रहा हमारा क्यू, ये रहा हमारा क्यू. क्यू की एडजेसेंट साइड ये है, ऑपोजिट साइड ये है और हाइपोटेनस ये है. तो हमें एडजेसेंट साइड चाहिए जो है क्यू पी, मतलब पी क्यू. पी क्यू अपॉन ओ क्यू, पी क्यू अपॉन ओ क्यू. तो पी क्यू क्या है हमारा 24 और ओ क्यू क्या है हमारा 25. देन योर आंसर इज 24 अपॉन 25. कॉस क्यू की वैल्यू है 24 अपॉन 25. है सम इजी. क्वेश्चन नंबर 33. 33 भी थोड़ा अलग है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसा सम. √3 tan 2x पर है इजी, समझ लो, इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको करके दिखाएंगे तो जल्दी पता चलेगा. सॉल्यूशन तो सबके पास है पर गोखा हुआ ही रहता है. थोड़ा बहुत भी समझा हुआ होगा तो जल्दी आइडिया आ जाएगा. क्लियर, जल्दी आइडिया आएगा आपको. चलो कुछ नहीं करना है, इससे घबरा नहीं जाने का, कुछ बात नहीं. आपको जो जिसकी वैल्यू पता है उसको रिप्लेस कर दो पहले. √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60. क्या है cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45. साइन 45 की वैल्यू है 1/√2. क्लियर. एंड थर्ड वन इज cos 45. cos 45 की वैल्यू भी रहती है 1/√2. बॉड मास के हिसाब से पहले इन दोनों का सिंप्लीफाई होगा. देयरफॉर √3 tan 2x. और जिस तरह से मैं सम गिन रही हूँ ऐसे क्लियर, नीट एंड क्लीन और बड़े हैंड राइटिंग में एक एक दो लाइन बीच में छोड़ के ही सम करो तो ही सम अच्छे लगेंगे. न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 1 1 = 1, √2 2. देयरफॉर √3 tan 2x, 2 आएगा एलसीएम, न्यूमरेटर में आएगा 1 + 1. 1 + 1 कितना होगा 2. देन √3 tan 2x इक्वल टू 2/2. 2 कट होके आएगा 1. देयरफॉर √3 tan 2x इज इक्वल टू 1. अब क्या करेंगे, √3 जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में ले जाएंगे. देन tan √2x इक्वल टू 1/√3. अब 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है वो याद रखो, कब होती है 30 डिग्री पे. देयरफॉर 2x इक्वल टू 30 डिग्री. देयरफॉर x इक्वल टू 30/2, 15 डिग्री. तो मिल गया आपको x 15 डिग्री. है सारे सम इजी. अब पेपर नंबर 6. पर पेपर 6 अगर आपको देखना है तो आपको कमेंट करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करो, सब तक पहुंचाओ आपके फ्रेंड्स तक जिनको ये हेल्प मिले. ये देख के वो लोग प्रैक्टिस करें. क्लियर. बार बार और स्टेप भी मैं साथ ही साथ गिनती जा रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए. थैंक यू.